नमस्कार बच्चों। आई वेलकम यू ऑल टू आवर बिलव्ड चैनल बिलव्ड एकेडमी। आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है अग्निपथ। पथ यानी कि रास्ता, हम सबको पता है, और अग्नि यानी आग। अब कविता का शीर्षक है अग्निपथ, यानी कि अग्नि से भरा हुआ पथ। अब अग्नि यानी आग, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे रास्ते में आग होंगे, वो लिटरल मीनिंग नहीं लेना है। आग का मतलब होता है हमारी ज़िंदगी में, ज़िंदगी का जो रास्ता होता है, हम अभी जैसा है वहाँ से हम सफलता के रास्ते पे जब चलते हैं तो बहुत सारे संघर्ष आते हैं, बहुत दुख आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आते हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो उन सबको जो है अग्नि कहा गया है, आग के साथ उन सबको ऐसा कहा जाता है, तुलना किया गया है। तो हम पहले देखेंगे कि कविता के किस बारे में है, उसका मूल भाव क्या है, फिर हम कविता को पढ़ेंगे। लिखा है कि जीवन की राह फूलों की राह नहीं होती, ये तो अग्निपथ होता है, किंतु इस पर भी मनुष्य चलता है, आगे बढ़ता है और लक्ष्य तक पहुंचता है। वह थक हार कर बैठ नहीं जाता। कहा है कि हमारे जीवन का जो रास्ता है, हम जो सफलता तक पहुंचते हैं, वो ऑफ कोर्स फूलों से बिछाया हुआ नहीं है, वो फूलों का रास्ता नहीं है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा संघर्ष है, लेकिन फिर भी हम इंसान उस रास्ते पर चलते हैं और सफलता तक पहुंचते हैं। हम थक हार कर बैठ नहीं जाते हैं। और फिर अपनी कविता, ये जो कविता है जिसका नाम है अग्निपथ, अपनी कविता अग्निपथ कविता के माध्यम से कविवर हरिवंश राय बच्चन ने मनुष्य की इसी महानता की ओर इंगित करते हुए हम सबको निरंतर आगे बढ़ते रहने का आह्वान कर रहे हैं। और इस कविता के माध्यम से जो हमारे कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, वो हमें इसी चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खरे, हो घने हो भरे, एक पत्र छाओ भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अर्थात अग्निपथ 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 मतलब पथ तो अग्नि से भरा है। अगर वृक्ष भी बहुत ज़्यादा भले है, वृक्ष हो भले खरे, अगर हमारे रास्ते के सामने वृक्ष खड़े हैं और वो घने हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी हम एक अ, पत्र यानी एक पत्ते के छाँव भी हम नहीं मांगेंगे, हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो हरिवंश राय बच्चन जी हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो रास्ता है वो बेशक अग्नि से भरा हुआ है, उसमें बेशक बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत मुश्किलें हैं, बहुत दुख दर्द है, लेकिन फिर भी हम अगर हम थकेंगे नहीं। हमारे रास्ते में अगर बड़े बड़े पेड़ भी आए, घने बड़े पेड़ भी आए, जंगल भी आए, हमें अगर उसी रास्ते से भी जाना हो, तभी हम एक पत्ते का छाँव भी नहीं मांगेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें बोल रहे हैं कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खरे, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाँव भी, मांग मत मांग मत मांग मत। फिर वो कहते हैं, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। तो कहता है कि तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी। थमना यानी रुक जाना, और थकना यानी थक जाना, हम सबको पता है। तो कह रहा है कि तुम कभी थकोगे नहीं, तुम कभी रुकोगे नहीं, और ना ही तुम कभी अपने रास्ते से मुड़कर पीछे आओगे। कर शपथ कर शपथ कर शपथ, इस बात का तुम शपथ लो कि तुम कभी थकोगे नहीं, तुम कभी रुकोगे नहीं, और कभी अपने सफलता के रास्ते से पीछे मुड़कर तुम आओगे नहीं, इस बात का तुम शपथ लो। और फिर कहते, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु सेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। तो कहते हैं कि मनुष्य जो है वो बहुत महान है, और ये जो मनुष्य इतने बाधाओं के बावजूद भी अपने रास्ते से चल रहा है, ये एक महान दृश्य है। और इंसान जो है, ये जो आप लोग देख सकते हैं, अश्रु यानी कि अश्रु का मतलब होता है आंसू, फिर श्वेत का मतलब होता है पसीना, अश्रु मतलब आंसू, श्वेत का मतलब होता है पसीना, और
रक्त का मतलब होता है खून, हम सबको पता है। तो इंसान जो है अपने खून से, अपने पसीने से, अपने आँसुओं से नहाकर फिर भी एकदम लथपथ होकर नहाकर भी अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, सफलता के रास्ते की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ये दृश्य जो है बहुत महान है। तो अगर कविता को हम क्या कहते हैं, एक बार में पढ़े तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खरे, हो घने हो बरे, एक पत्र छाभी मांग मत मांग मत मांग मत। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु सेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। और कविता को लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी। मुझे आज भी याद है, मैं जब क्लास 7th में थी तो हमारे सर ने हमको इस कविता को पढ़ाया था। और जब मैंने पहली बार इस कविता को पढ़ाने के लिए खोला तो मुझे अपने क्लास 7th याद आ गए और मैं बहुत भावुक हो गई हूँ। और वैसे ये कविता एक मोटिवेशनल तो है ही, साथ में मेरी बहुत सारी यादें इस कविता के साथ जुटी हुई हैं। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की मैं पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। बाकी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हो। और आगे ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।